ये लो भैया, चार्जर ले लिया है हमने, गाड़ी वाला डीसी चार्जर है और 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ये ऑपरेट होता है एंड आउटपुट जो देगा 15 वाट का देगा। मान के चलते हैं हम कि फ़ोन जो हमारा 5 से 6000 mAh की बैटरी है तो वो लगभग 2 से ढाई घंटे में चार्ज हो जाएगी। ठीक है भाई। एंड अभी हम आए थे गीता लॉज में, आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गई हैं एंड सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है हमारे आज के फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई आज ना काफ़ी लेट हो चुका है काम करते करते। ठीक है, आज सुबह नींद बहुत लेट खुली एंड उसके बाद घर का काम करते लेट हो गया इतना कि अभी 12:30 से 1 के बीच का टाइमिंग हो रहा है। एंड आज के दिन मुझे 2 बहुत इम्पॉर्टेंट काम करवाने हैं। वो कौन से काम है वो तो बताता हूँ, और आज के ही दिन क्यों करवाने हैं, वो ज़रूरी क्यों है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो भाई सबसे पहला काम जो है मेरे को करवाना है कि मेरा जो गैस का पासबुक है मेरे नाम पे है भाई। ठीक है, तो उसकी केवाईसी जो है काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा था, दूसरा पासबुक यूज़ हो रहा था। तो काफ़ी टाइम से उसमें प्रॉब्लम क्या आई है कि अभी केवाईसी करवानी है, बिना केवाईसी के गैस सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहा है। वो केवाईसी मांग रहा है, तो केवाईसी के लिए हमको ऑफिस जाना पड़ेगा, जो है हमारे प्रतापगढ़ में ऑफिस। वैसे तो मेरा जो गैस सिलेंडर है वो इंडियन की तरफ से आता है, तो इंडियन के ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पे अंगूठा वगैरह लगवा के उसकी केवाईसी करवानी पड़ेगी। देन उसके बाद फिर हमारा गैस सिलेंडर बुक होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी काम है। एंड सेकेंड चीज़ इज़ कि भाई हमारा आरओ जो है, वाटर प्यूरीफायर जो होता है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसकी टोटी जो होती है पानी निकलने वाला, उसकी टोटी में कुछ इशू है, उसमें से पानी टपकता रहता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। एंड उसी के साथ साथ उसमें भाई क्या बोलते हैं, उसका जो ऑन ऑफ करने वाला वो नहीं होता है, नाम नहीं पता भाई, आप लोग समझ जाओ, दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। तो वो चीज़ भी ख़राब हो गई है। एंड साथ ही साथ आरओ की सर्विसिंग करवानी है। तो अभी आरओ ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 महीने हुआ है लगवाए, तो अभी तो वारंटी में है। जो भी प्रॉब्लम है वो क्लेम हो जाएगी, सही हो जाएगी, बट सर्विसिंग का हो सकता है हमको चार्ज देना पड़े। तो ऐसे ही वहीं बगल में, ऑफिस के बगल में ही मैंने शॉप है, वहीं से लिया था। तो उनसे चल के बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या वो सीन बताते हैं, क्या कुछ सारी चीज़ें कैसी होती हैं। ठीक है। एंड बाहर चलने के लिए मैं अभी कपड़े चेंज करने हैं। एंड साथ ही साथ ये मैंने पासबुक ले लिया है अपना, ठीक है, गैस का। एंड उसके साथ ये जो वारंटी कार्ड हमको मिला था, या फिर बिल जो बोलते हैं आरओ का, वो दोनों मैंने निकाल लिए हैं। ढूंढ लिया भाई कहाँ पे था। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में ना ये चीज़ होती है, खास करके डॉक्यूमेंट्स मैं ही रखता हूँ, क्योंकि काम मेरे को सारे करने होते हैं भाई। तो डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़ती है, और जब कोई और रखता है तो ढूंढना पड़ता है। तो इससे अच्छा मैं ही रखता हूँ, आराम से निकाल लेता हूँ। तो ठीक है। एंड लेके चलते हैं आप लोगों को किचन में, दिखाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम उसमें है क्या। ठीक है, दिखा के उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है भाई, तो लेके चलते हैं आप लोगों को सबसे पहले किचन में। सो यही है भाई वो आरओ जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से। ठीक है, इस आरओ को मैंने लगवाया था भाई इस आरओ को लगवाया था मैंने भाई 6 से 7 महीने पहले। वही दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम के बीच की बात है, मैंने लगवाया था। एंड ये आरओ मुझे पड़ा था लगभग 10 साढ़े 10 हज़ार का। ठीक है, एंड एक्वा फ्रेश का है। और इसमें प्रॉब्लम शुरू में तो ये थी कि भाई ये जो आरओ था ना, इसका ये जो कैप हम निकाल देते थे तो ऐसे ही देखो आप लोग, पानी टपकता था इसमें। तो शुरू में था भाई, ठीक है, तो मेरे को लगा कि ठीक है, चलना इतना चलता है, जब नहीं यूज़ करना होगा तो ऐसे ही हम कैप लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो पहले से थी भाई। बट अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका ये जो ऑन करने वाला ऑफ़ करने वाला है, ये ऑटोमेटिक हो गया है। ठीक है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, अपने आप ही मतलब कि चालू हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है। तो पानी ज़्यादा गिरने लगता है, ऐसे नीचे पे पूरा पानी पानी हो जाता है। तो एक चीज़ ये सही करवानी है, ये चेंज होगा भाई, क्योंकि अभी वारंटी में है ये, लगभग 6 से 7 महीने हुए हैं और 1.5-2 साल की वारंटी मिली थी। ठीक है, तो अभी ये चीज़ चेंज हो जाएगी। एंड इसी के साथ साथ भाई उन लोगों ने मुझे कहा था कि आरओ की सर्विसिंग जो है 6 से 7 महीने पे करवा लेनी चाहिए। खास करके इसका जो बालू वाला फ़िल्टर होता है, इसी में कोई सा होगा। तो उन्होंने ये मुझे खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसको 6 से 7 महीने में सर्विस करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नहीं करवाएंगे तो ये चोक हो जाएगा, और जब चोक होगा तो पूरा फिर फ़िल्टर ही सारे नए लगेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम पहले इसको सर्विस करवा लें। तो ये प्रॉब्लम थी भाई इसमें। एंड अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। ठीक है, सो भाई देखा आप लोगों ने, प्रॉब्लम यही है।
एंड आज के दिन में या फिर आज पूरी इस दोपहर में मेरे को यही काम करना है। फ़िलहाल तो अभी खाना खाया नहीं है मैंने, भूख नहीं थी भाई, तो वहाँ से आने के बाद खाएंगे। अभी चलते हैं फटाफट दोनों काम करवाते हैं, क्या पता फिर भाई एक तो ये ऑफ़िस वाले काम है, तो ऑफ़िस वाला काम है तो उन लोगों की टाइम फ़िक्स होते हैं कि इतने से इतने तक मिलेंगे, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलेंगे। तो फटाफट चलते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत बाहर का सीन दिखाते हैं। एंड ऑफिसेज़ में यार फ़ोन वगैरह ऐसे किसी के मुंह पे ले जाके शूट करना ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, और यहाँ के लोग इतने कम समझते हैं अभी ये सब सारी चीज़ें, बहुत कम समझते हैं, तो थोड़ा वियर्ड लगता है। तो मैं बाहर का सीन आप लोगों को दिखा दूँगा, और ऑफ़िस में जो काम रहेगा मैं निपटा के आप लोगों को बाहर से बता दूँगा कि भाई ये काम हुआ है। तो चलते हैं फटाफट, कपड़े चेंज करते हैं और पहुंचते हैं वहाँ पे, काम करवाते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं बाहर डायरेक्ट आप लोगों को, ठीक है। तो ये है भैया, देख लो, ओम गैस सर्विस, ठीक है। यहीं पे अपडेट करने आए थे KYC अपनी। एंड भाई ये राजापाल टंकी रोड जो है, यहीं से पेट्रोल पंप के जस्ट पास में ये पड़ता है, ठीक है। राजापाल टंकी जस्ट ये रोड जो आती है और बेला देवी जाती है, इसी के बीच में हमारा गैस एजेंसी यही पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे अपडेट करवा लिए है KYC। एंड इसमें भी बड़ा लफड़ा वाला काम बताया भाई। लफड़ा वाला काम ये कि जिनका पासबुक 2016, 17, 18 से 20 के अंदर का है, उनको 190 रुपये देना पड़ेगा ऐड ऑन के लिए, KYC करवाने के लिए। जब तक वो 190 रुपये नहीं देंगे तब तक उनको मतलब एक पाइप, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से पाइप आती है, वो पाइप का कुछ सिस्टम है, तो वो पाइप लेना पड़ेगा, तभी वो इंश्योरेंस में ऐसा कुछ बोला उन्होंने आएगा। एंड 190 रुपये उसी को देना पड़ेगा जिसका नया कनेक्शन नहीं है, पुराना, काफ़ी पुराना कनेक्शन है। तो उसको हर बार KYC पे एक नई पाइप लेनी पड़ेगी। एंड एक रेगुलेटर पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, उसका नहीं पता है। बट हमारा कनेक्शन जो है मैंने करवाया था लगभग 1 से 1.5 साल पहले, तो मेरे में पैसा नहीं लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। एंड साथ ही साथ भाई मैंने नंबर अपडेट करवाया है, काफ़ी पुराना नंबर था, वो नंबर मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है, ओनली व्हाट्सअप यूज़ होता है उससे। तो मैंने नंबर अपडेट करवा लिया, अपनी मम्मी का नंबर इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये पासबुक अब हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो इतना सारा काम यहाँ का था भाई। आप चलते हैं वहाँ पे, RO के लिए बात करते हैं, क्या सीन बनता है वहाँ पे, चल के आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, कि क्या कुछ सीन है, और बाकी की सारी चीज़ें वहीं चल के आप लोगों को बताते हैं, ठीक है भाई। तो चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, और फिर वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों को, ठीक। सो ये देखो भैया, यहीं से लेके गए थे हम अपना RO, अपनी फ्रिज, और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से गई है। बहुत अच्छी शॉप है अंकल जी की, ठीक है। एंड ये स्टेट बैंक, ये जो है गवर्नमेंट वाली स्टेट बैंक है, इसी के जस्ट रोड इस पार सामने इनकी शॉप पड़ती है, शिवांश इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। एंड भाई इनसे अभी मैंने बात करी, तो ये बोल रहे हैं कि अभी पेड नहीं करना है, सर्विस के लिए पैसे नहीं देने, और जो उसका वो नोज़ल ख़राब है उसके लिए पैसे नहीं देने हैं इनको। वो कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद वो लोग आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करके जाएंगे। तो इन्होंने कस्टमर केयर का नंबर दे दिया, जो कि मेरे पास नहीं था, और बोल रहे थे उसमें कार्ड वगैरह है, तो कार्ड वगैरह भी उसमें मुझे नहीं मिला था। तो अब इन्होंने नंबर दे दिया है, अब उस पर घर पे चल के कॉल करेंगे और कस्टमर केयर से लोग आएंगे और जो सारी प्रॉब्लम है उसमें वो दूर करके चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो जब आएंगे तब देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या सारी चीज़ें पेड होती हैं, क्या सारी चीज़ें अनपेड होती हैं, तो वो को घर पे चल के पता चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ का बाहर का जितना काम था भाई सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एंड यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं घर पे, एंड घर पे आप लोगों को बताते हैं क्या सीन होता है, ठीक है भाई। तो एक बार यहाँ का व्यू दिखा देते हैं कि दोपहर के टाइम पे यार यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है दोपहर और शाम को, कि क्या ही बताऊँ। तो एक बार बैक कैमरा करके दिखाते हैं आप लोगों को, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो भाई ट्रैफिक का हाल, ये सीधे शहर के अंदर लेके ये रास्ता जाता है। एंड इधर ही साइड से हम लोग आए थे, इतनी ऑटो चल गई है भाई, इतनी ऑटो चल गई, और एक तो इतने गंदे तरीके से ये लोग चलाते हैं कि मैं इन लोगों को क्या ही बोलूँ, ठीक है। और ये खड़ी अपनी गाड़ी, चलते हैं और लेके चलते हैं, काफ़ी धूप भी है, तो निकलते हैं भाई, ठीक है। 5 hours later. सो भाई लोग अभी हो चुकी है शाम, ठीक है, और शाम का बज रहा है लगभग 7:30, ठीक है। एंड अभी आंधी और पानी ऐसा बहुत तेज़ी से आया था भाई, ठीक है। एंड आंधी तो बहुत तेज़ आई थी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं बरसा है, थोड़ा बहुत
भगवान ने इधर उधर कर दिया है। तो एक बार चल के आप लोगों को पहले बाहर का व्यू दिखा देते हैं। वैसे तो अंधेरा है, दिखेगा नहीं, लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है, लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें। एंड भाई आज एक बहुत अभी इम्पोर्टेंट काम मुझे करने चलना है, साथ में आप लोगों को भी लेके चलूँगा। वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि मेरे सर जी, मतलब मेरे पिताजी जो है भाई, वो ट्रक ड्राइवर है, एक सिरे से कहा जाए तो ट्रक चलाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनका गाड़ी का जो चार्जर होता है डीसी चार्जर होता है भाई, वो नॉर्मल चार्जर नहीं होता है, एसी चार्जर नहीं होता है। बैटरी से जो चार्जर यूज़ होता है वो डीसी चार्जर होता है, और वो बैटरी के करंट से 12 वोल्ट से कनेक्ट करके चलता है। तो उनका जो पुराना चार्जर था वो ख़राब हो चुका है, एंड वो अभी थोड़े टाइम में, रात के टाइम में कहें तो रात के टाइम में वो आएंगे, इधर साइड से जाएंगे। तो अभी वो जिस एरिया में है, उस रिमोट एरिया में कहीं भी डीसी चार्जर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो वो जब यहाँ से जाएंगे तो हम उनको लेके, वो चार्जर हम लेके उनको वो डीसी चार्जर दे देंगे, ताकि वो अपना फ़ोन वगैरह आराम से चार्ज कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, ऐसे कामों में। तो इसीलिए हमको चलना है बाहर, और बाहर से चार्जर लेना है, और चार्जर लेके आना है, घर पे रखना है, उसके बाद फिर उनको दे देना है जब शाम को वो मिलेंगे, ठीक है भाई। तो इतना काम है अभी बाहर का। तो मिलते हैं अब डायरेक्ट शॉप पे व्यू दिखाने के बाद, ठीक। ये लो भैया, चार्जर ले लिया है हमने, गाड़ी वाला डीसी चार्जर है, और 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ये ऑपरेट होता है। एंड आउटपुट जो देगा 15 वाट का देगा। मान के चलते हैं हम कि फ़ोन जो हमारा 5 से 6000 mAh की बैटरी है, तो वो लगभग 2 से ढाई घंटे में चार्ज हो जाएगी, ठीक है भाई। एंड अभी हम आए थे गीता लॉज में, आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गई एंड काफ़ी सारी दुकानें खुली हैं, यहीं से लेके जा रहे हैं। वैसे ये हमारी पुरानी दुकान है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ से गए हैं, हमारा माइक भी यहाँ से गया है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। एंड चलते हैं अब बाहर, ठीक है भाई। बाहर का कुछ सीन दिखाते हैं आप लोगों को। एंड भाई शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने रोड पे गाड़ी लगाई है भाई, ट्रस्ट में, वो देख लो आप लोग, मैंने रोड पे गाड़ी लगाई है, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे भीड़ कितनी हो रखी है। एंड भाई ये जो एरिया है, यहाँ पे पूरा फ़ोन्स का ही काम होता है, फ़ोन्स का कोई भी पार्ट हो, नया फ़ोन लेना हो, सारा कुछ यहीं पे मिल जाएगा। एंड ये है बाहर से गीता लॉज कुछ ऐसा, ठीक है भाई। एंड इधर भी एक लॉज है, ये वाला, तो इसमें अभी हम नहीं गए, इसी में गए हैं, तो इसमें से हमारा काम हो गया, नहीं तो उसमें जाते। एंड ये बाहर का कुछ सीन है, रात का 8 बजे का कुछ सीन है भाई, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रैफिक यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड इसी के बगल में एक होटल शशांक है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी जाना माना रेस्टोरेंट है। एंड जस्ट उसी के बगल में एक होटल और है, होटल स्नेह करके, तो वो भी काफ़ी जाना माना रेस्टोरेंट है। खैर ये सब बातें ख़त्म करते हैं, चलते हैं अब घर पे। एंड बहुत सारे काम है घर पे भाई, चलते हैं भाई फटाफट घर, और घर का काम देखते हैं क्या सारा कुछ सीन है, ठीक है भाई। तो घर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और अभी आप लोगों को वहाँ का सीन दिखाया है कि भाई वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे मैंने ले लिया चार्जर, सारी कुछ चीज़ें। एंड इस चार्जर का भाई सीन बताऊँ तो ये चार्जर मुझे पड़ा है 350 रुपये का, वो बोल रहा था। एंड 300 रुपये का दिया है उसने बार्गेन करने के बाद भाई, ठीक है। एंड विद 6 महीने गारंटी के साथ, कि 6 महीने तक जलता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसकी चार्जिंग स्पीड 15 वाट है, तो 2 से ढाई घंटे में फ़ोन फुल कर देगा, ठीक है। एंड ये सारी कुछ चीज़ें थी। एंड एक चीज़ और भाई इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि वो कस्टमर केयर को मैंने कॉल करा था, वो आरओ वाला जो कस्टमर केयर था, वहाँ पे नंबर लिया था ना, उसको कॉल करा था। तो उसने बोला कि मैंने पहले वारंटी के बारे में पूछा, तो बोल रहा है कि भैया वारंटी होती है मोटर की, जो आरओ के अंदर मोटर होती है पानी वाली, वारंटी उसकी होती है, बाकी प्लास्टिक की पार्ट जो होते हैं उसकी वारंटी नहीं होती है, तो टोटी आपको ख़रीद के लगवानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, जब खाली हो आप आ जाओ, काम करवाना है। तो उसने कहा ठीक है। एंड उसका एक सर्विस करते टाइम एक फ़िल्टर चेंज होगा, तो वो फ़िल्टर है 200 से 250 के आसपास का, तो वो फ़िल्टर भी हम चेंज करवाएंगे जब वो आएगा, उसका भी व्लॉग शूट करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई आज की, जो मैंने आप लोगों को दिखाई और बताई। एंड भाई एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ 2-3 दिनों से, कि मैं लॉन्ग व्लॉग्स के जगह पे सुबह 7 बजे शॉर्ट मिनी व्लॉग्स डाल रहा हूँ, बट उस पर भाई कोई रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं आ रहा है। मतलब कि
आप लोग लॉन्ग व्लॉग अच्छे खासे लोग देख लेते हैं, इतना देख लेते हैं, नए के कंपैरिजन में अच्छे खासे लोग देख लेते हैं भाई, उसमें 3 व्यूज़ 4 व्यूज़ आ रहे हैं। और मेरे को तो यही लगता है कि आप लोग को यार लॉन्ग व्लॉग्स ही पसंद आ रहे हैं, ठीक है। एंड शॉर्ट व्लॉग्स डालूँ या नहीं डालूँ, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना भाई, प्लीज़ बताना यार, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। लोग कहते हैं शॉर्ट भी डालो, शॉर्ट भी डालो, शॉर्ट डाल रहा हूँ तो उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स तो हमारे लॉन्ग व्लॉग्स में आ जाता है, आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आज के लिए भाई बस इतना ही, आज के लिए बस इतनी ही सारी चीज़ें थी। एंड एक चीज़ तो कहना भूल ही गया भाई, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई। कमेंट करना, कमेंट करके बताना ज़रूर मुझे क्या करना चाहिए। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।